रक्षाबंधन क्या है? कहानी बनाई हुई है। बहन राखी बांधेगी भाई के, इसलिए कि भाई उसकी रक्षा करेगा मुसीबत के समय। अब जो भाई नशेड़ी है, जो भाई चिट्टा पी रहा है, वो रक्षा कर लेगा बहन की? बताओ, कर सकता है? एक बार। चलो दूसरी बात आ, नहीं नशेड़ी, मगर बहन बीए करने जा रही है कॉलेज और भाई ने 10वीं में पढ़ाई छोड़ दी, और बहन बीए करते करते आगे वकील बन जाएगी, प्रोफेसर बन जाएगी, भाई मजदूरी करेगा मंडी में, किसको किसकी जरूरत पड़ेगी? बताओ, मुसीबत के समय में किसको किसकी जरूरत पड़ेगी? बहन को भाई की पड़ेगी कि भाई को बहन की? बताओ, भाई को। खड़े होकर कहो, खड़े हो जाओ, बताओ, सबको उधर कहो, किसकी किसको जरूरत पड़ेगी? उधर बोलो तो बेटे, तो मुंह उधर कर दो। देखो इस बच्चे को भी पता है, यही सच है। बैठ जाओ बेटे, यही सच है, और ये आपको भी पता, बस हिम्मत करने की जरूरत है, हौसला करने। अगर भाई नहीं पढ़ता तो राखी बांधने से मना कर। बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, मगर तरीका यही है आपस। उसे कह रही बराबर आ, नहीं तो ला फिर मेरे हाथ में तू राखी बांध, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तू निकम्मा ही रहना, तेरी रक्षा मैं करूंगा। ये करने की जरूरत है। और ईश्वर ने किसी को कमजोर नहीं बनाया, ना लड़के को ना लड़की को, बराबर बनाया। बताओ, घर एक से चल सकता है? एक से नहीं चलता। दुनिया भी एक से नहीं चलती, दुनिया भी सारी मिलजुल के चलती है, कोई किसी से कमजोर नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी जगह सक्षम है। किसने अपनी जगह क्या रोल करना है, अपनी अपनी जगह। तो आपको ईश्वर ने ताकत दी, अब हमें बदलने की जरूरत है। मैंने पिछली बार कहा था, मुझे याद आ गया कि पहले जो बुआ और मासी हुआ करती थी, पहली वो बच्चों को बिगाड़ती थी। बाप डांटता था, वो उसी वक्त बाप को कहती थी, अच्छा जवान लड़का है, तुमने उसको डांट दिया, तेरे से 2 रोटी नहीं खिलाई जाती, ले मेरे पास भेज दे। करती थी ना बुआ मासी ऐसे। बाप डांटता क्यों था? आवारागर्दी से। बाप डांटता क्यों था? पढ़ाई से। बताओ, बाप गलत है? मगर बुआ और मासी बुला लेती थी, और बच्चे को क्या लगता था? बच्चे को लगता था कि बुआ और मासी तो रब है। बुआ और मासी रब नहीं है। मैंने पिछली बार क्या कहा था? बुआ और मासी क्या है? याद है किसी को? करो करो याद। बुआ और मासी रब नहीं, बुआ और मासी जब है। ये जब भी सारा बुआ और मासी तो पया हुआ, पर अब बदलेगा। अब अगर लड़कियां ज्यादा पढ़ जाएंगी तो पढ़ी लिखी बुआ मासी होगी, बल्कि वो अपने आप ही भाई को पूछेगी कि तेरा लड़का पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा। अगर ये नालायक नहीं पढ़ रहा तो मेरे पास भेज, इसके काम मैं नहीं। अब बुआ मासी बदल, अब तरीका नया आ जाए, उसमें भी सुख ढूंढते हम। तो इसलिए रक्षाबंधन पे भाइयों को इतना जरूर सिखाओ। मुझे याद है इलेक्शन लड़ रही थी, इलेक्शन में स्पीच कर दी। इलेक्शन में कोई ऐसी स्पीच नहीं करता। वो कह रही मुझे, मैं आई हूँ, सारे कह रहे हो भैन जी आ गए, भैन जी आ गए, दीदी आ गए, दीदी आ गए। और मंच पे जाके क्या कह रही अक्षरा? कह रही वीरो अगर तुम ये नशे करते रहे तो मैनू दीदी कौन कहूगा? मैं रखड़ी के लिए बनना हूँ। उस इलेक्शन में, जबकि इलेक्शन में कोई ऐसी बात नहीं बोलता, वो तो कह रहा सबकी वोट चाहिए, नशे वाले की भी, ब्लैक की भी, हर किसी की चाहिए। मगर उसने उस वक्त बोल दिया। तो आपको भी उतनी ही हिम्मत करनी पड़ेगी, उतना ही हौसला करना पड़ेगा, तब हम इस कौम को बदलेंगे। और हम जो नारा लगाते हैं, क्या नारा लगाते हैं? गर्व से कहो, गर्व से कहो। मगर जिसके पास कलम नहीं, जिसके पास डिग्री नहीं, उसे वाल्मीकि कहलाने का अधिकार है? है? नहीं होना चाहिए ना? नहीं है। कौन कौन वाल्मीकि होगा? जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास पढ़ाई हो, उसे वाल्मीकि कहलाने का अधिकार। अब शिक्षा में समझ लो, मैंने बात कंप्लीट कर, शिक्षा में यही 2 बातें बाधा है।
एक अंधविश्वास कि यहाँ मत्था टेक के सोचे अपने आप हो जाए, अपने आप नहीं होना। दूसरा, जो शादियों में खर्चा करते हो। तीसरा, जो नशे पे पैसा खर्च करते हो। ये पैसा बचाओ और अपने बच्चे को हम चाहें, ये जो मत्था टेकते हो ना पैसा, हमने इस पैसे से 2 बच्चों को डॉक्टर बनाया है, इसी पैसे से 2-2, 4-4 पैसे डॉक्टर बनाया, और बिना ये पूछे कि वो मेरे रिश्तेदार हैं कि नहीं है, मेरे गोत्र के हैं कि नहीं है। लखनऊ में मिले थे बच्चे मुझे, मगर उनको कहा कि तुम अगर पढ़ने में लायक हो तो तुम्हें हम पीछे नहीं हटने देंगे, तुम्हारी पीठ नहीं लगने देंगे, तुम आगे चलो, कौम तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाए। और खड़े हो गए हम सारे। और अब वो बच्चे MBBS के बाद डिग्री होती, पता ना, हम कहते हैं कि स्पेशल डॉक्टर के पास जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट के पास, उसको कहते हैं MD या उसे कहते हैं MS, सर्जन। अब वो बच्चे वो बनने जा रहे हैं, दोनों सगे भाई भाई, और हमारे खून है इसी कौम का। तो फिर आप क्यों नहीं हो सकते? आप भी हो सकते हो, सिर्फ कोशिश करो, हिम्मत करो, और ये हिम्मत करनी ही है। और मुझे शहरों से ज़्यादा गांवों से उम्मीद है, क्योंकि शहर में ना चापलूसी ज़्यादा है, शहरों में गंदगी, लीडरों की गंदगी ज़्यादा है, और लीडर ही आज नशे बिकवा रहे, शहरों के लीडर खुद नशे बिकवा रहे हैं। वो तो मीटिंग भी बड़ी अजीब करते हैं, जैसे अभी बैठे, मैंने अभी तक कोई बात नहीं ऐसी, वो तो कह रहे लड़कों को कहेंगे हमारे मेंबर बन जाओ और मैं आपको कार्ड दूंगा, आई कार्ड, फिर तुम्हें पुलिस वाला नहीं रोकेगा। भाई क्यों नहीं रोकेगा? अभी अगर लड़का गलत हो तो रोकना बनता है, अगर इसके हेलमेट नहीं है तो बनता है, क्यों नहीं रोकेगा? और मैं अगर ये कहूँ लड़कों को कि तुम मेरे साथ जुड़ो, पुलिस वाला नहीं रोकेगा, तो लड़का फिर क्या करेगा? लड़का तो हर रेड लाइट तोड़ेगा, और हर रेड लाइट तोड़ते तोड़ते क्या बनेगा? या तो किसी ने अपनी टांग तोड़वा लेगा या किसी की तोड़ेगा, यही होगा ना। और फिर लीडर जाएगा उसके पीछे पैसा लगाने, फिर माँ बाप ही जाएगा। तो शहरों से ज्यादा गांवों से उम्मीद है। तो बेटे आप प्रयास करो, आप ही शहरों को चिराग दिखाओगे, आपकी रोशनी वहां जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इस प्रार्थना के साथ, और विशेष तौर पे कुलदीप जी के परिवार को, उनकी माता जी को मैं मिला था पिछली बार, और उन्होंने कहा था कि हम कराएंगे अपने यहाँ, और बहुत सारी मजबूरियां भी कई